हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले दो लेक्चर में हमने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अगर आपने पिछले दो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। मतलब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें जो हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं उसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अपने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था, ये हमारा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a प्लस बी करें, a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2/3 इंटू 3/5 को वैसे ही लिखेंगे, और जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन है माइनस में 3/5 इंटू 1/6, तो इसको हम पूरा ये वाला पोर्शन को यहाँ पे ले आएंगे 3/5 इंटू 1/6। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये साइन, ये माइनस वाला साइन अगर यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा उसका कोई फ़र्क, मतलब एक ही लोकेशन पे रहेगा, चाहे हम यहाँ पे रख दें चाहे यहाँ पे रख दें, आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 3/5 है, ये भी 3/5 है, तो इसी के लिए हम कर रहे हैं। अभी आपको आगे जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा क्यों किया जा रहा है। तो ये माइनस वाला साइन हम ये इसके साथ ले लेंगे, तो -3/5, और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। और ये यहाँ पे माइनस है, अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें और इस वाले नंबर के साथ 3/5 लिखें और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही आएगा, मतलब कि यहाँ पे प्लस करने पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम ये -3/5 कर दिया इंटू 1/6, और यहाँ पे एक टर्म बच गया था तो उसे 5/2 यहाँ पे लिख लेंगे उसके आगे ही, और यहाँ पे भी वैसे ही 5/2 आगे लिख लेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी आपने देखा था, ये है a प्लस बी करें या b प्लस a करें आंसर सेम आता है। तो ये आप कम्यूटेटिविटी से आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा तो ये कैसे हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए a इंटू बी प्लस सी के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी या हम इसको b प्लस सी a करें, या तो हम इसको लिख दें ab प्लस ac, ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी इसको बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, अगर या तो हम ऐसे सॉल्व कर लें, या तो हम a का इसमें b में मल्टीप्लाई करें ab प्लस ac, या तो हम ऐसे सॉल्व करें, दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। इसको हम सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं, a इंटू बी कर देंगे फिर प्लस में इंटू सी कर देंगे, मतलब a दोनों में ही कॉमन रहेगा। तो अब इस वाले इक्वेशन में देखिए आप, यहाँ पे -3/5 यहाँ पे भी है, -3/5 यहाँ पे भी है, इसको छोड़ दीजिए, इसको आगे छोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, -3/5 को बाहर कॉमन ले लेंगे, -3/5 इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ये जैसे b प्लस सी बचा, ये a बाहर हमने ले लिया, a दोनों में कॉमन है ना यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे दोनों में कॉमन है, -3/5 इसलिए -3/5 बाहर ले लिया। अब बचा 2/3, और यहाँ पे क्या बचा 1/6, प्लस में 1/6, यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आगे बचेगा हमारा 5/2। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से ये हुआ ऐसा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 × 6
-3/5 तो हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का भी साइन आप लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट ब्रैकेट रहेगा तब भी समझ अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है। अब ये हमारा 3 और 6 का जब एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 6 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 6, 6 1 जा 6 तो यहाँ पे 1 ही आएगा और उसके बाद 5/2 वैसे ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 5/6 तो आगे क्या आएगा -3/5 इंटू 5/6 फिर उसके बाद क्या बचा +5/2, ये +5/2 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है -3/5 इंटू 5/6 तो हम ये 5 1 जा 5, ये 5 और ये 5 ये जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं या डिवीजन में होते हैं तो ये कैंसिल हम कर सकते हैं। अगर प्लस में है जैसे +5/2 +5/2 का होगा तो 2/5 होगा तो इसे हम कैंसिल नहीं करते, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या -3/6 तो यहाँ पे -3/6 बचा और प्लस में 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। और उसके बाद 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 तो यहाँ पे क्या रहेगा -3 ही रहेगा। 6 1 जा 6, 6 के टेबल 6 बार पढ़े, 6 की टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 6 ही आएगा तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ गया। अब 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे 2 3 जा 6, अब वही 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 +15। अब -3 है यहाँ पे +15 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब 15 से 3 माइनस हो जाएगा तो आएगा 12। और साइन कौन सा रहेगा जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन, तो 15 का साइन बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे 12/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 तो मतलब क्या आ जाएगा आंसर हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन हमारा 2/5 इंटू -3/7, फिर उसके बाद -1/6 इंटू 3/2, फिर +1/14 इंटू 2/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको ईजीएस्ट वे में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स में, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 नंबर का, तो हम इसको ईजीएस्ट वे में लाने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें 2/5 कॉमन है, इसमें भी 2/5 कॉमन है, तो अगर हम इसको एक साथ कर लेंगे और इसको उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। अब हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें दिखानी है तो इसलिए हम इसको ये वाला 2/5 इंटू -3/7 और +1/14 इंटू 2/5 को एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको अलग लिख लेंगे। तो आगे करते हैं 2/5 इंटू -3/7, अब यहाँ पे +1/14 इंटू 2/5, यहाँ पे माइनस है 1/6 इंटू 3/2 ये। अब क्या है इसमें 2/5 यहाँ पे भी कॉमन है 2/5, तो हम 2/5 कॉमन ले लेंगे। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये हुआ है, ये है हमारा कम्यूटेटिविटी से हुआ है, कम्यूटेटिविटी से ये हुआ है, मतलब कि जो हमारे रेशनल नंबर की कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल है, अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे और इस तरीके से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम ये सेम नंबर यहाँ पे 2/5 भी था, यहाँ पे 2/5 था और ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया। उसके बाद ये जो बचा तीसरा टर्म है उसको हमने अलग कर लिया। अब उसके बाद हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 2/5 हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा -3/7 प्लस 1/14, तो यहाँ पे बचेगा 3/7 प्लस 1/14 ये बचा, और यहाँ पे बाहर क्या बचा -1/6 इंटू 3/2। हम चाहें तो इसको भी सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे 2/5 और इसमें 7 और 14 कैल्शियम ले लेंगे। 7 और 14 कैल्शियम ले लेंगे तो आएगा 14 ही आएगा। 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 प्लस 14 1 जा 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे -1 और यहाँ इसका 2 और इंटू 2, तो 1/4 बचा। अब 1/4 बचा, इसके बाद इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये 2/5 हमारा वैसे ही बाहर रहेगा। अब -6 प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा इंटू ब्रैकेट के अंदर -5/14 और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा -1/4। अब ये 2/5 इंटू -5/14 कर लेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे -1 बचेगा। तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 अपॉन में कितना आएगा 14, और उसके बाद माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, अपॉन में आएगा 4, 1/4 ये आ जाएगा। अब 14 और 4 का, अब ये दोनों हमें सॉल्व करना है। 14 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 14 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 28। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, जो भी जितने भी नंबर हैं उनका एलसीएम लेना आता है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एलसीएम के बारे, एलसीएम वाले टॉपिक के बारे में भी एक लेक्चर बताओ, तो मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 14 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 28। अब 14 2 जा 28 तो 2 2 जा 4, ये यहाँ पे आ जाएगा -4। 4 7 जा 28 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे आएगा माइनस आएगा 7, 7 इंटू 1 हो जाएगा -7। तो यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -11/28 ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसका ए भी कंप्लीट हो गया, बी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे फॉलोइंग नंबर्स जो हमारे दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनके सबके एडिटिव इनवर्स बताने हैं। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में देखा था। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर a है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a। मतलब ऐसा नंबर, जैसे मान लीजिए a है, इसमें हम ऐसे नंबर को ऐड करें जिससे कि आंसर आए 0, वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो मान लीजिए a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव वाला फॉर्म। अगर जैसे मान लीजिए -a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा a, -a का एडिटिव इनवर्स a हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स इक्वल टू 5/9, ये हो जाएगा 5/9। इसी तरीके से इन सारे जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है वो आप उसके आंसर आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे होगा। ये बिल्कुल इजी है। 2/8 का एडिटिव इनवर्स माइनस, मतलब उसका निगेटिव। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही है कि किसी भी नंबर से ऐसा नंबर ऐड करें कि 0 हो जाए, या तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है उसका निगेटिव, उसका खुद का अपना निगेटिव नंबर एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8, उसके बाद -5/9 का एडिटिव इनवर्स 5/9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल टू x फॉर। इन नंबर्स के लिए हमें ये वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारा किसी भी नंबर, कोई भी साइन है, मान लीजिए कोई भी साइन है, माइनस साइन, इसका मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो आंसर आता है प्लस। अगर प्लस इंटू माइनस होता है तो आंसर आता है माइनस। अगर प्लस इंटू प्लस होता है तो आंसर आता है हमारा प्लस। अब प्लस माइनस इंटू प्लस होता है तो आंसर आता है प्लस, माइनस आता है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है इन नंबरों के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 11/15। यहाँ पे क्या है, पहले माइनस है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर माइनस, फिर x इक्वल टू x, मतलब जो x की वैल्यू है 15 वो इस इक्वेशन में रखने के बाद यही आएगा। तो हम इस इक्वेशन में 15 को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, LHS हमारा क्या है, माइनस x। अब हम यहाँ पे माइनस वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे माइनस। अब ये वाला पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 11/15। अब देखिए यहाँ पे कोई भी साइन अगर ब्रैकेट के साथ लगातार हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा तो इस साइन का इस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 11/15, सॉरी प्लस 11/15 ये हो जाएगा। अब हम प्लस लिखें या ना लिखें वही बात है, तो ये हम लिख सकते हैं कि 11/15। तो x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिला, x ही मिला, मतलब कि ये वेरीफाई हो गया। ये हमें क्या वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो हमें यही मिलेगा, मतलब x की 11/15 अगर हम यहाँ पे रखें, अब इधर भी यहाँ पे रखेंगे तो 11/15, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वही आएगा सेम। तो ये वेरीफाई हो गया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन क्या होगा, अब हम वही LHS को सॉल्व करेंगे। LHS इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, उसके बाद फिर माइनस, फिर एक और माइनस है, फिर एक 13/17, और इसमें एक अलग से एक और एक्स्ट्रा माइनस है। सो इसको हम डबल ब्रैकेट बना लेते हैं, एक और माइनस है यहाँ पे देखिए, माइनस 13/17, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट ओपन होगा, जब अंदर वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला माइनस माइनस ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13/17, यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -13/17। तो हमें x की वैल्यू अगर हम -13/17 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाता है वो x ही आता है। मतलब x क्या है, -13/17, और आंसर क्या आ रहा है, -13/17। तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये भी RHS है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए पहला नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जब हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी नंबर मान लीजिए a है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जो इसमें मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आए, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब a में अगर 1/a का मल्टीप्लाई, मतलब a को 1/a से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आएगा। तो ऐसा नंबर जो हमें उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आए। तो -13 में कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 या -1/13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इक्वल टू हो जाएगा -1/13। ये माइनस साइन आप ऊपर रखें या नीचे, एक ही जगह रख सकते हैं, या तो ऊपर रखें या नीचे, बात सेम ही है। यहाँ पे अपॉन में 1 होता है, ये अंडरस्टूड है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -13/1 का मल्टीप्लिकेशन, या -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/13। इसी प्रकार से ये एक थोड़ा टिपिकल है, तो इसलिए मैंने फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिया है।
ये है -5/8 इंटू 3/7, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस माइनस अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो माइनस साइन का माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 5 इंटू 3, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, अपान में 8 इंटू 7 या 56 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56 इक्वल टू 56/15, मतलब इसका रेस उल्टा हो जाएगा। अब हम 56/15 का 15/56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 5th नंबर क्वेश्चन हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। अब हमने अपने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में देखा था कि किसी भी नंबर में, यहाँ पे देखिए 1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आंसर कितना आ रहा है, -4/5, मतलब वही आंसर आ रहा है। तो हमने देखा था कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कह सकते हैं या एनी नंबर, रेशनल नंबर। तो ये इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। दूसरा नंबर हम देखते हैं हमारा -13/17 इंटू -2/7, ये इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में ये पढ़ा है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर देख लेंगे तो ये, इसमें मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 के, वो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे बिना मेरे पढ़ाए हुए, बिना इस लेक्चर को देखे हुए। अगर आप वो 2 लेक्चर देख लेंगे, 2 लेक्चर आसानी से, 2 लेक्चर पूरी अच्छी तरीके से आप देख लेंगे, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब a इंटू बी करें या b इंटू ए, b इंटू ए करें, आंसर सेम ही आएगा। तो वो यहाँ पे वही हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे -19/29 इंटू 20/-19, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर दिया हुआ है, उसमें उसको रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर ये 1 आता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मतलब किसी भी नंबर से अगर हम उसके रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके बाद, ये 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें क्या करना है, 6/13 से मल्टीप्लाई करना है, जो ये वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल होगा, उससे इसे इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट 16/-7। अब इसमें मल्टीप्लाई, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिक्स बाई 13, इसके रेसिप्रोकल से हमें मल्टीप्लाई करना था, तो इसका रेसिप्रोकल कितना है, 16/-7 आ गया, तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, 16/-7।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 16 इंटू 6 96 और यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 7 91 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये साइन हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो आगे यहाँ पे साइन लगा के 96/91 ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट के अंदर है इंटू 4/3 फिर एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, जैसे मान लीजिए हम ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी और उसके बाद ए इंटू बी करके इंटू सी कर दिया गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिविटी है। ये एसोसिएटिविटी है, हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में ये देखा था, एसोसिएटिविटी है ये। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ए बी और सी, हम इसको ए इंटू बी ब्रैकेट हम इसको ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी करें या फिर ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर कर लें इंटू सी कर दें, और या फिर ए ब्रैकेट के ए इंटू सी कर लें और इंटू बाहर ब्रैकेट के बी कर लें, तीनों ही कंडीशन में आंसर सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये है हमारी एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 + 1/8, वाई और वाई नॉट। क्या 8/9 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे, ये हमें बताना है। तो ये कैसा रेशनल नंबर है, इसको हम कंपोजिट रेशनल नंबर बोलते हैं। कंपोजिट रेशनल नंबर जिसमें होल नंबर भी होता है और उसके बाद रेशनल नंबर दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको कंपोजिट रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले हम ये बता दें कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। कोई ऐसा नंबर जिसमें हम उसके कोई ऐसा नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, हम इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे मान लीजिए हमारा 8/9 है, अगर हम इसमें 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे -1 होल 1/8। हम इस कंपोजिट रेशनल नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, उसके बाद भी +1 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8 1 या 8 + 1 9, तो -9/8 हो जाएगा। अब -9/8 आ रहा है। अब 8/9 से -9/8 करेंगे, 8/9 से मल्टीप्लाई -9/8 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब नो इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, नॉट द multiplicative inverse of 8/9 because the multiplication is not coming 1. Multiplication is not 1, ये हम आंसर लिख देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। क्या 0.3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमने देखा था कि वही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई तो आंसर 1 आए। तो अब इस नंबर को हम देखते हैं सॉल्यूशन। 3 होल 1/3, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 + 1 तो हो जाएगा 10/3। ये जो हमारा ये रेशनल नंबर है,
इस रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो आ जाएगा 10/3। ये हो जाएगा हमारा 10/3। अब हमें चेक करना है कि 10/3 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। तो 10/3 से अगर हम 0.3 का मल्टीप्लाई करें, 0.3 मल्टीप्लाई 10/3, तो 0.3 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 3 और फिर उसके बाद अपॉन में 3 है, 3 इंटू 3 आ गया 1। तो यस, हाँ, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। हाँ, ये यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है तो इसलिए 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा राइट। हमें ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनके बारे में हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द रेशनल नंबर, हमें वो रेशनल नंबर बताना है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कुछ भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा रेशनल नंबर क्या है, वो रेशनल नंबर है 0। 0 का हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इनफाइनाइट आने लगेगा तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा, तो 0 आएगा इसमें आंसर। अब दूसरा नंबर है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल हम करें तो इक्वल ही आए, तो वो रेशनल नंबर क्या है, 1 एंड -1। अब इसे हम कैसे पता करेंगे, 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम -1 का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 आएगा, ये भी इक्वल टू अल्टीमेटली -1 ही आएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 1 एंड -1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और थर्ड नंबर है हमारा द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका निगेटिव वही नंबर आए, मतलब वो तो 0 ही है एक ऐसा नंबर जिसका हम निगेटिव भी लिखेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो 0 का निगेटिव अगर हम लिखेंगे तो -0, ये क्या होगा, 0 ही आएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 0। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बच रहा है 11 नंबर। तो 11वें क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप 11वें वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको भेज दूंगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 देखेंगे। हम एक्सरसाइज 1.2 इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसे पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, हम उसको भी सॉल्व करके उसका एक लेक्चर आपको हम सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।